बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर सरकार की तैयारियां अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। राजधानी पटना के आसपास पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना है और इसके लिए करीब 81,000 एकड़ क्षेत्र का प्लान तैयार कर पब्लिक डोमेन में रखा गया है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। सरकार का कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में सड़क, पानी, सीवरेज, बिजली और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना तैयार होगी और आने वाले समय में यहाँ बड़े पैमाने पर निजी निवेश भी आएगा। लेकिन इस पूरी योजना के बीच सबसे बड़ा सवाल जमीन का है। जिस इलाके को सैटेलाइट टाउनशिप के लिए चिन्हित किया गया है, वहां जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। फिर तैयारियां पूरी होने के बाद खरीद बिक्री की अनुमति दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जमीन खरीदने बेचने की अनुमति दे दी गई है तो फिर उस इलाके को चिन्हित करने का फायदा क्या हुआ। सरकार की तरफ से जवाब है कि क्षेत्र की सीमा और योजना अब स्पष्ट है और चिन्हित क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकेगा। निर्माण के लिए अनुमति और नक्शा पास कराना जरूरी होगा, यानी जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है लेकिन उसके बाद निर्माण पर सरकार की नजर रहेगी। यही वजह है कि सैटेलाइट टाउनशिप की योजना को सिर्फ जमीन के दाम बढ़ाने की कहानी के तौर पर नहीं बल्कि प्लान्ड डेवलपमेंट और के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ राजस्व विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जमीन की खरीद बिक्री, दाखिल खारिज, जमाबंदी, सीमांकन और जमीन के रिकॉर्ड अगर साफ नहीं होंगे तो इतनी बड़ी टाउनशिप योजना आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। बिहार में लंबे समय से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते रहे हैं। जमीन के रिकॉर्ड, दाखिल खारिज और अंचल कार्यालय में लोगों की परेशानियां किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सरकार अगर नए शहर बसाने की बात कर रही है तो सबसे पहले जमीन के रिकॉर्ड को पारदर्शी और डिजिटल बनाना जरूरी है, क्योंकि आज जिस जमीन का मालिक कौन है, किस जमीन का किसका दावा है, कौन सी जमीन सरकारी है और कौन सी जमीन निजी है, इन सवालों को स्पष्ट जवाब राजस्व रिकॉर्ड से ही मिलेगा। सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन चिन्हित करना पहला कदम है, लेकिन उसके बाद उस जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त रखना उससे भी बड़ा काम है। इसी सवाल पर नगर विकास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा से सवाल किया गया कि क्या मंत्रियों के हाथ खुले हुए हैं और क्या विभाग अपने स्तर पर फैसले ले सकता है। मंत्री का कहना है कि हर विभाग अपनी कार्य योजना बनाता है, जरूरत पड़ने पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है और मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन लिया जाता है। यानी सरकार का दावा है कि विभागों को काम करने की स्वतंत्रता है, लेकिन बड़े फैसले तय प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि पटना के आसपास बनने वाली यह सैटेलाइट टाउनशिप जमीन के कारोबार को बढ़ाएगी या वास्तव में एक व्यवस्थित नया शहर तैयार करेगी। क्योंकि अगर सिर्फ जमीन की खरीद बिक्री बढ़ी, जमीन के दाम बढ़े और उसके बाद बिना प्लानिंग के निर्माण शुरू किया गया तो सैटेलाइट टाउनशिप का मकसद ही कमजोर पड़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर राजस्व रिकॉर्ड पूरी तरह साफ किया गया, निर्माण की अनुमति को सख्ती से लागू किया गया, सड़क और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं पहले तैयार की गई और उसके बाद निजी निवेश को बुलाया गया तो यह पटना के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। सरकार बिहार के 12 जिलों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की बात कर रही है। पाटलिपुत्रा के बाद सोनपुर के हरिहर नाथ टाउनशिप की योजना को भी जल्द पब्लिक डोमेन में लाने की बात कही गई है। यानी आने वाले समय में बिहार के कई शहरों का विस्तार होने वाला है। लेकिन इस विस्तार की असली परीक्षा जमीन और राजस्व व्यवस्था पर होगी, क्योंकि नया शहर सड़क और इमारतों से नहीं, साफ जमीन के रिकॉर्ड, सही नक्शे, पारदर्शी रजिस्ट्री और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था से बनता है। इसलिए पटना सैटेलाइट टाउनशिप के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार का राजस्व विभाग जमीन के रिकॉर्ड और खरीद बिक्री की व्यवस्था को उतनी ही तेजी से सुधार पाएगा जितनी तेजी से सरकार नए शहर बसाने की योजना बना रही है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।